हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका। नंबर सिस्टम की आपकी क्लास है। आज आखिरी क्लास ये होगी नंबर सिस्टम की। इसके बाद जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा आपका एचसीएफ एलसीएम पे। ठीक है, तो इसमें लगभग आपकी 8 क्लास आपको मिल चुकी हैं। ये क्लास नंबर आपका 9 है। और फिर कहता हूँ भाई, अगर आपको लगता है कि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे आपको मेरी तरफ से 100% आपको मैं ये आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी 1% अगर कहीं पर कमी रह जाती तो आप बता सकते हो, उसको इम्प्रूव करना हमारी जिम्मेवारी है। वो पॉइंट आपको दोबारा समझाना वो हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा किया था, उससे आगे हमें इसको अब बढ़ाना है। ठीक है, चलिए भाई। तो जो लास्ट क्वेश्चन था वो एक बार देख लेते हैं क्या था, उससे आगे कंटिन्यू इसको कर लेते हैं। ये इतने सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ये पिछली जो क्लासेस हुई हैं उनमें सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, आई थिंक ये भी आपका हो गया था। दोनों से तो आपको चाहिए भी हो गया था। ये ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है आपका। आई थिंक हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। नहीं, ये हो गया था। ठीक है, ये भी हो गया था। 3 अंकों वाली संख्या के अंतिम 2 अंकों की बनी संख्या 6 का पूर्ण वर्ग है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक 2 आया था। ठीक है, हाँ ये वही क्वेश्चन है। 2 इस क्वेश्चन का आंसर आया था, ये आपका हो गया था। 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि 400 और 800 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से आपकी क्या है विभाजित होती हैं। वो संख्या 4 से भी भाग होनी चाहिए, 5 से भी भाग होनी चाहिए और 6 से भी भाग होनी चाहिए। ऐसी संख्या जो इन तीनों से भाग हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ इनका एलसीएम हो सकती है। तो इनका अगर मैं एलसीएम लेने की बात करता हूं तो कौन सी संख्या है जो इन तीनों से भाग हो सकती है, वो है आपका सबसे छोटी संख्या आपकी 60 है। तो 60 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से भाग हो सकती है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि 400 और 800 के बीच में, मतलब ना 400 को लेना है ना 800 को लेना है, इनके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी 60 से भाग हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन करता हूँ तो सबसे पहले 420 होगी, उसके बाद आपकी 480 होगी। ठीक है, ऐसे करते करते 60-60 के गैप पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी कौन सी हो सकती है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 11 छिक 12 से 84, 12 छिक आपका 72, 720, 780 हो सकती है। तो 780 आखिरी संख्या है जो आपकी क्या होगी, भाग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो नंबर ऑफ टर्म अगर मुझे निकालनी होती है 60-60 के गैप पे आपकी होगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, आखिरी टर्म माइनस पहली टर्म। ठीक है, डिवाइड बाय डिफरेंस 60-60 के गैप पे होगी और प्लस आपको क्या करना है 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका 60 आ गया और ये आपका 360 आ गया और डिवाइड बाय आपका 60 और प्लस आपका 1 हो गया। ये आपका 6 पे जाएगी, तो 6 प्लस आपका 1 हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया आपका 7। तो मैं यहाँ से बात बोल सकता हूँ 4, 5, 6 से विभाजित जो संख्याएं आपकी होंगी वो कौन सी हो सकती है, आपकी यहाँ पर 7 हो सकती है। तो 7 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, और फिर कह रहा हूं भाई, जब भी कोई संख्या, दो संख्या, कोई भी बड़ी संख्या आपको 2 डिजिट दे रखी है, जैसे 2 आपको दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। ठीक है, अगर वो इन सबसे भाग होगी तो हमेशा और हमेशा वो इनके एलसीएम से भी भाग होगी। ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि किसी संख्या x को 289 से भाग करने पर शेषफल 18 आता है। उसी संख्या को 17 से भाग करने पर शेषफल y आता है। तो y का मान क्या है ये आपको बताना है। तो मैंने क्या बोला था, किसी संख्या को x को 289 से भाग करने से, जिस संख्या को, अगर मान लो ये संख्या है, जिस नंबर से अगर आप इसको पहले भाग करते हो, अगर वो दोबारा जिससे भाग करा रहे हो अगर वो उसी का क्या है मल्टीपल है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। अगर उसका मल्टीपल नहीं है तो फिर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा दूसरे तरीके से हो जाएगा। अब मुझे ये पता लग गया कि पहले 289 से भाग हो रहा था, अब 17 से अगर आपको करना है तो डायरेक्ट आपको क्या अप्रोच लगानी है क्वेश्चन करने की, जो आपका एलसीएम पहले आ रहा है, जैसे 18 आ रहा है तो आप 17 से इसको भाग कर दो। 17 एकम आपका 17, कितना आ गया आपका 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो 1 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट जो रिमाइंडर बचा हुआ है, जो शेषफल आपका बचा हुआ है, उसी को कर दो।
अगर आपको ये बोलता है कि संख्या का दुगना करना है, रिमाइंडर का दुगना कर दो। बोले संख्या का नंबर का स्क्वायर कर दो, रिमाइंडर का स्क्वायर कर लो। संख्या को आपको किसी चीज से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को डिवाइड कर लो। मतलब जो भी वो आपको नंबर के साथ करने के लिए बोले, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, जो भी बोलता है, आप डायरेक्ट इस एलसीएम के साथ करके इससे भाग कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि पहले जिस संख्या से उसको भाग किया जा रहा है और दोबारा जो संख्या से भाग किया जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर होने चाहिए या एक दूसरे का मल्टीपल हो सकता है। जैसे इसका ये मल्टीपल है, इसके प्रोडक्ट में आता है, ठीक है, या इसका ये 289 है, उसका फैक्टर 17 है। तो आप इस तरीके से इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। यदि तद अनुसार दो n को अगर 6 से भाग किया जाता है तो क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। तो सिंपल सी बात है, जो उस नंबर के साथ करने के लिए बोला है वही आपको उस शेषफल के साथ करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 2 और रिमाइंडर कितना है आपका 4 है। ठीक है, तो 2 चौक आपका कितना हो गया, 8 हो गया। अब 2n को 6 से भाग करना है तो आप डायरेक्ट इस 8 को 6 से भाग करो, 6 कम आपका 6 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 2। तो क्या रिमाइंडर आएगा आपका, यहाँ से आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 2 आ जाएगा। तो 2 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो शेषफल क्या होगा आपका 2, तो 2 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा हूं, अगर उसी संख्या से भाग कर रहे हो दोबारा या फिर उसके किसी फैक्टर से दोबारा भाग कर रहे हो तो हमेशा आपको जो करना है, जो भी ये उस संख्या के साथ करने के लिए बोले वो डायरेक्ट आपको रिमाइंडर के साथ करना है। ये संख्या को दुगना करना चाह रहा था, मैंने रिमाइंडर को दुगना किया और इसको भाग कर दिया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। कह रहा है कि 11,284 और 76,55 किसी 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेषफल बचता है, तो उसे 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग क्या है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो मैंने आपको बोला था, जब भी अगर 2 संख्याएं हैं या 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं और ये बोला जाता है कि जो शेषफल है वो आपका क्या है, बराबर है, उस केस में हमेशा आपको क्या करना है, ये जैसे 2 संख्याएं हैं, दोनों का आपस में डिफरेंस ले लो। 3 है तो तीनों का आपस में डिफरेंस लेके जो अंतर आता है, जो डिफरेंस आता है, आपको उसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, या फिर उसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि एक नंबर तो, एक संख्या तो 2 अंकों की हो और एक संख्या आपकी 3 अंकों की हो। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको यहाँ से बोलूं, 2 संख्याएं हैं, डिफरेंस ले लो, 11,284 है, यहाँ पर आपका 11,284 है और ये आपका 76 और आपका क्या है 55 है। ये आपका कितना आ गया, 9 आ गया, 7 में से 5 गया आपका 2 आ गया। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, 12 में से 6 गया 6 और ये आपका कितना आ गया, 36-29 आपका निकल कर आ गया। ठीक है, अब अगर इस 36-29 के मेरे को कोई बोलता है फैक्टर करने का, तो इसके फैक्टर 2 बनेंगे, एक आपका 19 होगा और एक आपका क्या होगा, 191 होगा। 2 फैक्टर बनेंगे। इसने बोला है उसे 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग क्या है, तो 3 अंकों की संख्या जो इसका फैक्टर है या जो इसको डिवाइड कर सकती है उसका सम क्या होगा। तो क्या हो जाएगा आपका 1 जमा में 9 जमा में आपका 1, तो कितना हो गया आपका 11। वो 3 अंकों की संख्या जो इसको डिवाइड कर सकती है वो क्या होगा, बेसिकली 11 होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 11 होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ठीक है, देखो इस तरीके से चीजें आपको समझनी है और मुझे लगता है कि आपको समझ आ भी रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आप ये बोल रहे हो कि सर इतनी जल्दी जल्दी आपका मल्टीप्लाई कैसे आ रहा है। देखो लास्ट में 9 कब आ सकता है, जब 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो या फिर 1 का 9 से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो उस तरीके से फिर आपको थोड़ा सा फैक्टर तो देखो करना पड़ेगा, यहाँ तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसको फैक्टर बनाने में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उसके अंक बदलने पर जो प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये आपको पूछा है। मैंने बताया था, अगर 2 अंकों की संख्या हो और उसके अंकों का पलट के एक नई संख्या बना दी जाती है, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ने से वो संख्या हमेशा, अगर जोड़ते हो तो 11 से भाग होती है, अगर उनका डिफरेंस लेते हो तो संख्या हमेशा 9 से भाग होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, जैसे एक संख्या आपकी क्या है 10y और प्लस आपका क्या है x है, आपने पलट दिया और उसका डिफरेंस आपको लेना है, तो ये हो गया आपका माइनस में 10x और प्लस आपका y हो गया और इसका डिफरेंस कह रहा है हमेशा किससे भाग होगा, तो ये हो गया आपका 10y और प्लस आपका x होगा, माइनस आपका 10x होगा और माइनस आपका y होगा। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 9y आ गया।
माइनस आपका 9x आ गया, तो यहाँ से 9 आ गया और y माइनस आपका क्या हो गया, x हो गया। तो हमेशा वो किस में होगी, 9 के मल्टीपल में होगी। जब 9 के मल्टीपल में कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, 9 हो 18 हो कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो 9 के मल्टीपल में है तो इसका मतलब वो संख्या आपकी क्या होगी, पूरी 9 से भाग हो जाएगी, तो 9 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। और वैसे ही अगर इसको जोड़ोगे तो 11x और 11y आ जाएगा, 11 कॉमन आएगा, 11 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, तो उस केस में 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश में से 2 घटा दिया जाता है, उसका जो अंश है उसके हर से 4 कम है। ठीक है, देखो भाई किस तरीके से है, मान लो कि आपका जो हर है वो आपका d है, तो अंश आपका d माइनस में क्या है, आपका 4। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, ऊपर वाला न्यूमरेटर जिसको अंश बोलते हैं, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब इसने बोला है यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए, हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि जो आपका अंश है, अंश में से 2 घटा दो तो माइनस का आपका 2 हो गया, हर में 1 जोड़ दो तो आपका इतना हो गया। फिर इसने बोला है हर जो है अंश का 8 गुना हो जाएगा, हर अंश का, तो अगर ये 1 है तो ये आपका 8 हो जाएगा, कुछ ऐसा है ये आपका। ठीक है, अंश जो है, हर जो है अंश का, अंश 1 है तो आपका इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया आपका 8d, और प्लस में माइनस होगा ना, वो आपका माइनस से 4 दूनी आपका 6 आ गया, तो माइनस का आपका 48 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 8, 4 और 2 6, माइनस का आपका 48 आ गया, और बराबर में आपका d और प्लस आपका 1 आ गया। ठीक है, ये इस तरफ आएगा और ये आपका इस तरफ आएगा, 7d आपका कितना आ गया, 49 आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपका 7 आ गई, सतो सतो आपका 49 हो गया, तो d कितना आ गया आपका 7 आ गया। ठीक है, तो d हो गया आपका 7, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये पहले अगर आपका 7 था तो वो 7 में से 4 कम था, तो कितना था आपका 3। तो इसका मतलब अगर मुझसे ये कोई पूछ ले कि शुरुआत में आपकी फ्रैक्शन क्या थी, तो फ्रैक्शन आपका कितना था, 3/7 था, तो 3/7 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई, देखो चीजें समझ आनी चाहिए, बाकी तो अपना चलता रहेगा भाई धीरे धीरे। ठीक है, और जितना मैं आपको करा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ भाई, ये आपके पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है और इसको आप जरूर करें। इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि डेली लाइफ में इतना तो आपको मैथ आना ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 1760 मीटर लंबी एक सड़क है, सड़क के दोनों ओर आपने 20-20 मीटर की दूरी पर कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, ये आपको बताया है। 20-20 मीटर की दूरी पर कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसको एक छोटा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पेड़ आपको लगाना है। ठीक है, देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं, 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, मान लो आपके 4 पेड़। ठीक है, ये आपका पेड़ है, ये आपके 4 पेड़ आपने लगा दिए। मैं एक तरफ की बात कर रहा हूँ जैसे रोड पे। ठीक है, तो देखो भाई एक चीज हमेशा याद रखना कि जो नंबर ऑफ ट्री यहाँ पर जो होंगे ना, जो पेड़ों की संख्या होती है, वो हमेशा जितने गैप यहाँ पर आएंगे हमेशा उससे एक ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने गैप आ रहे हैं, एक गैप ये है आपका, एक गैप आपका, 2 गैप और आपका 3 गैप। पेड़ कितने आ रहे हैं आपके, 1 2 3 और आपका 4। तो हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ ट्री हमेशा नंबर ऑफ गैप से एक ज्यादा होगा। ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, अगर सर्कल में होगा तो जितने गैप होंगे उतने ही पेड़ होंगे। ठीक है, देख लो मैं समझा देता हूं आपको, मान लो इस तरीके से 1 2 3 4, कितने गैप है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप और आपका 4 गैप। ठीक है, 1 पेड़, 2 पेड़ और आपका 3 और आपका 4। अगर स्ट्रेट लाइन है तो गैप हमेशा पेड़ से एक कम होगा, या फिर जितने गैप होंगे उससे एक पेड़ ज्यादा होगा। और अगर सर्कल में बात कर रहे हैं तो जितने गैप होंगे उतने ही नंबर ऑफ ट्री होंगे, ये थोड़ा सा आपको याद रखना। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में मैं एक साइड की बात करता हूँ, कह रहा है कि 20-20 मीटर की दूरी पर आपको पेड़ लगाने, तो कितने गैप आ जाएंगे आपके। अगर मैं गैप की बात करता हूँ 1760 बटे आपका 20, तो आपने बोला सर 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 88 गैप आएंगे आपके, 20-20 मीटर का गैप है। तो ट्री कितने हो जाएंगे, ट्री हो जाएंगे आपके 88 और प्लस आपका एक एक्स्ट्रा पेड़ लगेगा, आपका 89 ट्री आपके हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गए कि 89 ट्री रोड के एक तरफ लगेंगे और 89 ही आपके दूसरी तरफ लगेंगे, क्योंकि इसने खासकर बोला हुआ है पेड़ जो है रोड के दोनों तरफ आपको लगाने।
अगर सिर्फ एक तरफ लगाएगा तो क्वेश्चन का आंसर 89 होगा। इसने बोल दिया दोनों तरफ आपके पेड़ हैं, तो वैसे मैं आपको बता दूं ट्री की संख्या अगर आपको निकालनी हो ना तो कैसे निकालना है, ट्री होगा आपका टोटल डिस्टेंस, और यहाँ पर जो आपने गैप दे रखा ना वो आपका गैप कितने कितने के गैप पे, और प्लस में आपको हमेशा 1 करना। तो नंबर ऑफ ट्री आपके ऐसे निकलेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ट्री कितने आ गए, अब मैंने बता दिया कि एक तरफ जो पेड़ लगा सकते हो आप 89 लगा सकते हो, तो टोटल कितने हो गए 89 इंटू में आपका 2, ये हो गए आपके 178 ट्री। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 178 ट्री। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार कंसेप्ट समझना है। सीधी, अगर सीधी स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन पे पेड़ लगाओगे तो पेड़ हमेशा जितने गैप होंगे उनसे एक ज्यादा होगा, अगर सर्कल में लगाएंगे तो उतने ही गैप होंगे जितने आपके पेड़ होंगे, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि प्लस में 1 क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि a जो है 228 को विभाजित करता है, ठीक है, 18 शेष बचता है, तो a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है ये आपको बता, ठीक है। a 28 को, ठीक है, और 18 आपका शेष बचता है। चलो भाई देखो, अगर मैं यहां से बात करूं, एक नॉर्मल सी बात समझना, a जो है 228 को भाग करने से 18 आपको शेषफल देता है, तो इसका मतलब 228 में से अगर मैं 18 घटा देता हूं तो कितना आता है आपका 210 आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिस संख्या से आप इसको भाग कर रहे हो ये 210 उसका क्या है, मल्टीपल होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से सपोज करो डिवाइड कर रहा हूँ, आपने बोला 228 है और कैसे भी करके आप इसको डिवाइड कर रहे हो या रिमाइंडर 18 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 210 आ रहा है, और ये आपका a है, तो a के ही मल्टीपल में कुछ मतलब कहीं पर भी गया होगा, मान लो a से y पे गया होगा तभी तो 210 आया होगा। इसका मतलब ये 210 हमेशा a का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब ये कह रहा है कि a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, तो मैंने इसको काटा ना, तो 3 से काटा तो 3 सत्ते आपका 21 आ रहा है, 70 आ रहा है। 70 से बड़ी कोई भी 2 अंकों की संख्या इसकी नहीं हो सकती है, और ऑप्शन में भी 70 है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा मान इसका क्या हो सकता है, 70 हो सकता है। तो 70 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है, समझना है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पानी से भरी हुई एक बाल्टी का वजन 17 किलोग्राम है, यदि आधी भरी हुई बाल्टी का वजन 13.5 किलोग्राम है, तो खाली टंकी का वजन क्या, सॉरी बाल्टी का वजन क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपका क्या है, बाल्टी का वजन है, और यहाँ पर आपका क्या है, वाटर का वजन है, और ये कह रहा है कि ये टोटल वजन आपका 17 kg, ठीक है। ये कह रहा है कि मैंने आधी भरी हुई बाल्टी का वजन, मतलब जितना उसमें पानी था उसमें से आधा पानी निकाल दिया, ठीक है। यही मतलब है इसका कि आधी बाल्टी, आधी पानी वाली बाल्टी का वजन, आधा पानी आपने इसमें से निकाल दिया। 17 वेट था पहले, अब 13.5 हो गया, तो इसका मतलब आपने 3.5 इसमें से निकाला है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल वाटर है वो कितना है, आपने जो 3.5 निकाला है वो कितना है, आधा है, तो पूरा कितना होगा, 3.5 का डबल कर दो, इसका मतलब इसमें 7 kg आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। यही मतलब है, 17 kg आपका था, आपने 3.5 निकाल दिया, आधा पानी निकाल दिया, आधा पानी 3.5 है तो टोटल पानी 7 हो गया। अब कह रहा है कि बाल्टी का वजन बताओ, तो यार बकेट जो है, बकेट का वजन कितना होगा, टोटल 17 kg है, उसमें से 7 kg आपका मात्र वाटर है, तो इसका मतलब बाल्टी का वजन कितना हो गया आपका 10 kg। तो इसका मतलब बाल्टी कितने kg की है आपकी, 10 kg की है, तो 10 kg आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं 10 kg। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, समझ आ रहा है ना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार ये मक्खी बड़ा तंग कर रही है भाई। इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बोला है कि इसमें से ये मक्खी यार इतनी सेंसिटिव है, क्या बोला है, 2/8, 3/5, 8/11 और 11/17 इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। मैंने बोला था कि जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन आपको दे रखी हो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, और आपको ये देखना है कि किस तरफ आपका बड़ा आ रहा है, ठीक है। देखो पहले 2 को ले लो, जैसे पहली 2 को कंपेयर किया, 2/8 है और 3 आपका 5 है, इसको इससे कर दिया और इसको इससे किया, 5 दूनी आपका 10 आ गया, और 8 थी आपका क्या आ गया, 24 आ गया, ठीक है।
इसका मतलब इसमें जो बड़ी है वो ये है, ठीक है। फिर बात करते हैं 8/11 और यहाँ से आपका 11 और बटे आपका 17, इसको इससे किया आपका 121 आ गया, ठीक है। इससे किया तो आपका 136 आ गया, तो कौन बड़ी है, ये वाली आपकी बड़ी है। तो अब कौन आ गया आपका 3/5 और आपका कितना आ गया 8/11। अब इनके बीच में कंपेयर कर दो और इसको इससे कर दो, 11 3 आपका 33 आ रहा है और 8 पंजे आपका 40 आ रहा है, ये 40 आपको दे रहा है, तो इसका मतलब इनमें से ये बड़ी है। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। क्रॉस में गुना करना है, जिसकी तरफ गुना करने से बड़ा आ जाए वही आपका क्या होगा, बड़ी वैल्यू। 5 दूनी 10 और आपका 8 तिया 24, 24 बड़ा है तो ये बड़ा है, ठीक है। यहाँ देखा मैंने 11 का 121, 17 का आपका 136, तो ये बड़ा है। अब ये बड़ी थी, ये बड़ी थी, दोनों बड़ी के बीच में कंपेयर किया, 8 पंजे 40, 11 तिया 33, तो 40 बड़ा है यहाँ से आपका, क्योंकि इस पे 11 तिया 33 आ रहा है और आपका कितना आ रहा है 8 पंजे आपका 40 आ रहा है। एक सेकंड, लिखने में गड़बड़ कर दी हमने, इस तरफ लिख लो इसको, ठीक है। जैसे 11 थी आपका 33 और 8 पंजे आपका 40, तो कौन बड़ा है आपका, ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बड़ी आपकी 8/11 है। कभी भी फ्रैक्शन में अगर इस तरीके से आपको कंपेयर करना है तो यही तरीका लगा के आपको इसको कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि ए आपका 4011 है और बी आपका 3989 है, तो ए बी का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ए बी का मान, ठीक है। देखो भाई इसको ध्यान से देखना, जो बेसिकली ए है वो किसके बराबर है आपका 4000 और प्लस में आपका क्या है 11 है, ठीक है। और जो आपका बी है वो आपका 4000 और माइनस क्या है आपका 11 है। अगर मैं ए बी की बात करता हूँ, इनको आपस में गुना करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 4000 और प्लस आपका 11 और ये हो जाएगा आपका 4000 और माइनस आपका 11। तो आप इसको ध्यान से देखना, ये x प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा और ये आपका यहाँ से x माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। और एलजेब्रा क्या बोलता है, ये फॉर्मूला बनेगा x का स्क्वायर आपका माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4000, उसका आपका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौक आपका 16 हो गया, 3 जीरो है आपकी डबल होके आपकी 6 हो जाएंगी, माइनस आप 121 कर देना। तो लास्ट में जिसके 9 और 10 में से आपका 7 के आसपास, तो इसका मतलब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, आप इसको सिर्फ माइनस कर लेना और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है यहाँ से ए दिया हुआ है, तो ए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एलजेब्रा का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए कि एलजेब्रा का फॉर्मूला कैसे यहाँ पर हम काम में लेके आ सकते हैं। तो ये एलजेब्रा का फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज कर लिया और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गई मक्खी, बाहर ही ना घूम लेती, ठीक है। कह रहा है कि 80 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 80 और 90 के बीच में दो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं और वो कौन कौन सी है आपकी 83 और आपकी क्या है 89 है। तो इसका मतलब ये किसका मल्टीपल होगा 83 और आपका 89 का, और 9 आपका 27 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपका 83 है, ठीक है, इनटू में इसको 90 और माइनस 1 भी लिख सकते हो। ये आपका 0 आ गया, 9 27 आ गया, 9 72 और 2 आपका 74 आ गया, और उसमें से माइनस कर दो किसको 83 को, ये आपका 7 आ गया, 8 आ गया और ये 3 आ गया और ये आपका 73 87 आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन को कैसे छोटा करना है उसके लिए वैदिक मेथड है अपने, ये सभी वैदिक मेथड बोले जाते हैं कि कभी भी अगर बेस आपका 0 के आसपास हो, मतलब 90 के आसपास 80, ठीक है, इनके अगर आसपास हो तो उसको +1 या -1 करके इस तरीके से कैलकुलेशन को आसान किया जा सकता है, ठीक है, जैसे हमने इसको यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पे नौकरी देता है कि वह व्यक्ति उसे 1 साल के लिए 1 साल बाद या तो 90 रुपए देगा और एक पगड़ी देगा। नौकर केवल 9 महीने काम करता है और वो 65 रुपए तथा पगड़ी पाता है, तो पगड़ी की मूल्य क्या है ये आपको बताना है, पगड़ी की कीमत क्या है ये आपको बताना है। तो बेसिकली एक सिंपल सी बात बताना, 12 महीने की सैलरी उसकी कितनी बनेगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1 साल की, ये कह रहा है कि 1 साल बाद वो उसको या तो 90 रुपए देगा या फिर एक पगड़ी देगा। ये कितने महीने की हो गई उसकी, पूरे 1 साल, मतलब 12 महीने के बाद लिखा है ना, एक व्यक्ति उसे 1 साल के बाद 90 रुपए देगा तथा पगड़ी देगा। तो इसका मतलब उसको सैलरी के तौर पे क्या दे रहा है 90 प्लस में आपका x। 1 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी, 12 से डिवाइड कर दो, ये इसकी 1 महीने की सैलरी आ गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 9 महीने के बाद वो उसको क्या दे रहा है 65 रुपए दे रहा है और एक पगड़ी दे रहा है। तो ये 9 महीने की है तो इसको 9 से डिवाइड कर दो। मैंने क्या कंसेप्ट लगाया है,
यहाँ से जो एक महीने की सैलरी आएगी वो भी यहाँ से एक महीने की सैलरी के बराबर आएगी, तो दोनों तरफ से एक महीने की सैलरी को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 3 आपका 9 हो गया और 3 चौक आपका यहाँ से 12 हो गया, 3 नीम आपका 27, 270 प्लस आपका 3x आ गया। यहाँ से अगर मैं करता हूँ 4 चौक 24, 260 आपका आ गया और ये आपका 4x भी आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपका 10 आ गई। ठीक है, तो कह रहा है कि पगड़ी की कीमत क्या है, तो पगड़ी की कीमत तो 10 ही आ रही है भाई, यही है क्या क्वेश्चन का आंसर। इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ 10, तो पगड़ी की कीमत आपकी क्या है 10 है, तो 10 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एक महीने की जो सैलरी है उसको दोनों तरफ से इक्वेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वह कौन सी न्यूनतम पूर्ण संख्या है जिससे 5 9 5 3 5 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए और पूर्ण वर्ग x प्राप्त होता है, उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें, क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए भाई आपको पता होगा कि जब भी हम स्क्वायर बनाते हैं तो दो दो का पेयर लेते हैं। ठीक है, और जब क्यूब होता है तो तीन तीन को एक साथ में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे और फैक्टर करके आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी वैल्यूज आपके पेयर में आ रही, वो तो आपका स्क्वायर बना देंगे। जो वैल्यूज पेयर में नहीं आ रही उनको उनके साथ लेकर आना पड़ेगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसके फैक्टर करो पहले तो 5 9 535, 59 535 है। ठीक है, कैसे काटे, 5 से काट दूं यहाँ से, चलो 5 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, 5 एकम आपका 5 कितना हो गया 45, 5 नहीं 45, 0 5 7 आपका 35 हो गया। ठीक है, 7 8 9 9 और 9 18, 3 पे काट देते हैं, 3 तिया 9 आ गया, 2 बच गया 29 और 3 निम 27 हो गया, 2 बच गया आपका 20, 3 6 18, 3 निम आपका 27 आ गया। ठीक है, फिर 3 से कर दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया आपका 9 हो गया, 3 3 6 और 1 7 और 2 9, फिर कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 आपका इतना हो गया। ठीक है, 4 4 8 और 1 आपका 9, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3 आ गया, कितना 14 हो गया, 3 चौक 12, 3 सत्ते आपका 21 हो गया, फिर 7 से कर दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो गया, फिर 7 से कर दो, 7 ही आपका 21 हो गया, फिर 3 पे चला जाएगा आपका इतना आ गया। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो किस किस का पेयर यहाँ पर नहीं बन रहा, जो यहाँ पर पेयर नहीं बना रहा उसकी कमी है यहाँ पर, उसको आपको लेकर आना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा इस 3 का इस 3 के साथ पेयर बन गया, फाइनल है, इसका इसके साथ बन गया, अच्छी बात है, इसका इसके साथ बन गया, तो पेयर ये तो इस 5 का नहीं बन रहा है, ये इस 3 का नहीं बन रहा, तो इसका मतलब आपको एक बार इसको 5 और 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये बनेगा। तो टोटल मिला के आपको इसको, जैसे 5 और 3 एक्स्ट्रा है, 1 और 5 और 3 लेकर आना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपको इसको 15 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, 15 से गुना, तभी आपका ये क्या बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए जो पेयर है, जो वैल्यूज है, उनको पेयर में होना जरूरी है। ठीक है, तो कितना आ गया आपका यहाँ से 5 और 1 आपका 6 आ गया, 15 से गुना करना है, तो कह रहा है कि अंकों का जोड़ 1 और 5 आपका हो गया, तो 6 आपका आंसर आ गया। तो इन्होंने भी जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 6 ही दिया हुआ है, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 से बेसिकली आपको इसको गुना करना है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि 5E9 प्लस में 2F8 प्लस में 3G7 है, 11 14 है, EFG प्रत्येक किसी संख्या को, किस संख्या को दर्शाता है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए एक बार इसको, ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 539 है, मान लो 539 आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 5 इंटू आपका 100 प्लस में 3 इंटू आपका 10 और प्लस आपका 9। ठीक है, लिख सकते हो आप ऐसे, जैसे आपने लिख दिया 500 और फिर आपने 30 और आपने 9, तो आपने इसको जोड़ा तो 539 ही आ गया। तो लिखने का तरीका यही होगा, यही होगा लिखने का तरीका। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 500 प्लस 10 ही प्लस 9, इसको 200 प्लस 10F प्लस 8, इसको 300 प्लस आपका 10G और प्लस आपका 7, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। तो वही कंसेप्ट लगा के आप इसको लिख लो। ठीक है, ये मैं आपको बस समझाने के लिए एक बार बता दिया कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 500 और प्लस आपका 10E और प्लस आपका 9, इसको हम लिख सकते हैं 200 और प्लस आपका 10F
और प्लस आपका 8, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका 300 और प्लस आपका 10G और प्लस आपका 7, ऐसे लिख सकते हैं। और इन सब का जो जोड़ है वो आपका 1114 है। ठीक है, 500, 200, 700, 300, 1000, 1000, 9, 8, 17 और 7 आपका 24, 1024 आ गया। यहाँ से 10 कॉमन आके E प्लस आपका F और प्लस आपका G आ गया। और ये कितना है आपका 1114 है, उसमें से माइनस कर दो आप 1024। ठीक है, तो इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो 10 से अगर मैं, चलो ऐसे यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, तो इनको अगर करता हूं तो आपका ये कितना आ गया, 4 में से 4 गई 0 और 11 में से 2 गया 90 आ गया। इस जीरो से ये जीरो कट गई आपके। ठीक है, इसका मतलब E प्लस आपका F और प्लस आपका G, ये क्या है आपका 9 है। तो 9 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो समीकरण में F का अधिकतम मान क्या हो सकता है। अच्छा, अब इसने बोला है F का अधिकतम मान क्या हो सकता है। अगर F का आप यहाँ पर अधिकतम मान रखना चाहते हो तो इन सब का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो इसको 0 रख दो, इसको 0 रख दो, तो इसका अधिकतम मान आप ये रख दो, तो इसका मतलब 9 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें F का जो अधिकतम मान है वो कितना हो सकता है आपका 9 हो सकता है। आप बाकी दो को 0 पुट कर दो। मैक्सिमम इसका तभी हो सकता है जो बाकी की दो वैल्यू उसको छोटे से छोटा पुट करो, और वो छोटी से छोटी कितनी हो जाएंगी आपका 0 0 हो जाएंगी। तो 9 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 की पावर 50 है, 4 की पावर 40 है, 5 की 30 है और 6 की आपका 20 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है ये आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाता है तो उसको करने की अप्रोच क्या रहती है कि आप पावर को सेम कर लो। बेस चाहे कुछ भी हो, आप पावर को सेम कर लो। अब पावर अगर सेम है तो छोटी वैल्यू की उतनी पावर है तो उसका छोटा मान आएगा, किसी बड़ी वैल्यू की उतनी ही पावर है तो बड़ा मान आएगा, उससे भी बड़ी वैल्यू की उतनी ही पावर है तो उसका और बड़ा मान आएगा। तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन करने में आपको हमेशा जो पावर होती है उनको सेम बनाना है। ठीक है, उनको सेम बनाने के लिए बहुत आसान है। कैसे आप इसको करोगे, जैसे आपका 50 है, ये आपका 40 है, ये आपका 30 है और ये आपका क्या है 20 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ तो वो 5 के मल्टीपल में है, 10 10 बना ले क्या, वो 4 के मल्टीपल में है, वो भी आपका 3 के मल्टीपल में है, वो भी आपका 6 के मल्टीपल में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे पहले वाली की अगर मैं बात करूँ तो 3 की पावर, हेलो हेलो आ गई आवाज, ठीक। तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसके लिए हमने क्या किया है कि पावर को सेम कर लिया। पावर अगर सेम हो गया तो जिसका बेस जितना बड़ा होगा उतनी ही वैल्यू उसकी बड़ी आने वाली है। अब खुद सोचो, 256 की पावर 10 बड़ा होगा कि 243 की पावर 10 बड़ा होगा। तो नॉर्मल सी बात है, 256 की पावर जो 10 है वो सबसे बड़ा होगा, और ये किसकी वैल्यू है, 4 वाले की है। तो इसका मतलब क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो 4 की वैल्यू 40 आपका सबसे बड़ा होगा। इस तरीके से करना है। कोई मुझसे पूछे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 36 की पावर 10 है और यहाँ भाई साहब 256 की पावर 10 है। अगर पावर सेम हो गई, जिसका बेस जितना बड़ा उसकी उतनी बड़ी वैल्यू आएगी, जिसका बेस जितना छोटा उसकी उतनी छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से भाग करने पर क्या भागफल आएगा। आपको क्वोशिएंट निकालना है, भागफल। ठीक है, देखो अगर मैं 10 की पावर 100 है, इसको अगर मैं भाग करता हूं किससे, 5 की पावर 75 से। ठीक है, तो क्या क्वोशिएंट आपका यहां से आ सकता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर
100 लिख सकता हूँ और इसको 5 की पावर 100 भी लिख सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ। नीचे 5 की पावर क्या आ गया आपका 75 आ गया। ठीक है, अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 की पावर 25 लिख सकता हूँ, इंटू में 2 की पावर 75 भी लिख सकता हूँ, और इंटू में भाई साहब इसको मैं 5 की पावर 75 लिख सकता हूँ, और इंटू में 5 की पावर 25 भी लिख सकता हूँ, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 5 की पावर आपका 75 आ जाएगा। इससे ये जा सकता है। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि इसको शेषफल पूछना चाहिए था कि क्या होगा। ठीक है, भागफल तो नहीं, शेषफल आना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। अब इसको तो ये काट देगा, तो बाकी वैल्यू क्या बचगी, जैसे 2 की पावर 25 और 5 की पावर 25, तो 5 दूनी 10, तो इसका मतलब ये तो बच गया आपका 10 की पावर 25, और इंटू में क्या आ गया आपका 2 की पावर आपका 75। तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 2 की पावर 75 और 10 की पावर 25, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, आप कहाँ से आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको करना होगा, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आसानी से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो होंगे मैक्सिमम ऑप्शन को देख के होंगे कि सामने वाला क्या करवाना चाह रहा है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 3a और प्लस 4b का अंक गणितीय माध्य 50 से अधिक है, अर्थमेटिक मीन। मीन आपका पता है एवरेज होता है, वही आपका औसत ही है, इनका निकालना है। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि 3a और प्लस में जो आपका 4b है डिवाइड बाय अगर मैं 2 करता हूं तो किससे बड़ा होगा आपका, वो बेसिकली आपका 50 से क्या होगा, अधिक होगा। ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है, वो 50 से अधिक होगा। ठीक है, तो अगर इसकी मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा आपका, इसका अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा आपका 3a और प्लस आपका 4b और ग्रेटर देन कितना होगा 50 दूनी आपका 100, 100 से आपका बड़ा रहेगा। बोला a जो है b का दुगना है, a का जो मान है वो b का डबल है, मतलब a बराबर आपका क्या है 2b है। तो a का लघुत्तम संभव मान क्या आपका हो सकता है। ठीक है, a को मैं क्या लिख सकता हूँ 2b लिख दूं, तो 3 दूनी आपका 6 हो गया, 6 और 4 आपका 10, तो 10b जो है वो ग्रेटर देन आपका क्या होगा 100 होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका मतलब b ग्रेटर देन क्या होगा आपका 10 होगा। ठीक है, तो a जो होगा, a की अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये है आपका, इससे डबल है, तो a जो होगा वो ग्रेटर देन, b ग्रेटर देन आपका 10 होगा, तो b आपका ग्रेटर देन क्या होगा 20 होगा। b जो होगा वो ग्रेटर देन आपका क्या होगा 20 होगा। तो यही मतलब है इसका, अगर जो ए बी है 10 से बड़ा है और वो उसका दुगना है, तो इसका मतलब ए बी ग्रेटर देन आपका 20 होगा। तो इसने बोला है कि बी, ठीक है, तो इसने बोला है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ ए इज। अब देखो 20 से बड़ा है, वो 20 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 20.1 भी हो सकता है, 20 पॉइंट आपका 2 भी हो सकता है, 20 पॉइंट आपका मतलब 9 भी हो सकता है, बट क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है वो इंटीजर में होना चाहिए। तो इसके पास में जो इंटीजर में वैल्यू हो सकती है वो 21 हो सकती है, क्योंकि 20 से बड़ा होगा उससे छोटा नहीं हो सकता, और इंटीजर में भी होना चाहिए। तो उसके बाद कौन आता है 21 आता है, तो इसका मतलब a का जो मान हो सकता है वो आपका 21 हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो 21 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और मुझे लगता है कि यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया भी होगा। और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, आई थिंक यही दिया होगा, इनको क्वेश्चन का आंसर दिख नहीं रहा है, इन्होंने कहाँ से इसको उठा दिया गया। यही आएगा 100% क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 21, नहीं 21 ही आएगा, सही है, यही होगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। कह रहा है कि 3 से शुरू होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी संख्या की, तो सबसे बड़ी संख्या 3 से स्टार्ट हो और 5 से क्या हो खत्म हो, तो बीच में सबसे बड़ी संख्या 9 9 ले सकते हैं, ये होगी। सबसे छोटी संख्या ये 3 यहाँ आना चाहिए, 5 यहाँ, क्वेश्चन की कंडीशन है 3 से शुरू हो 5 से खत्म हो, तो ये 0 0 हो सकता है, तो आपका इतना आ गया। कह रहा है कि इनका डिफरेंस बता दो, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 990, तो 990 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आपका 990। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आपका 990, और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है डी ही दिया हुआ है, तो यही आंसर आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 9 आने के बाद ही होगी, सबसे छोटी संख्या इसको 0 0 लोगे तभी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। एवरी रियल नंबर इज रेशनल, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर,
एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये आपका गलत है, क्योंकि सभी रियल नंबर आपके रैशनल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही आते हैं आपके रैशनल, इररेशनल, नेचुरल, होल, वो सब आपके इसी के अंदर आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन में जो आते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। दो ही नंबर होते हैं सबसे पहले कैटेगरी की, दो ही वैल्यू होती है नंबर की, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल के अंदर ही आते हैं रैशनल, इररेशनल, उसके अंदर फिर आ जाते हैं आपके नेचुरल, होल नंबर, ठीक है, तो वो सारे उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट आपका गलत है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्रेम्य संख्या नहीं है, वो आपकी अप्रेम्य भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अप्रेम्य, जितनी भी प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, बट सभी वास्तविक संख्याएं प्रेम्य नहीं हो सकती, वो अप्रेम्य भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक संख्या x जो है 7 से भाग होती है, बट जब इसे 8, 12 और 16 से भाग किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 रहता है। तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और अभी ये क्वेश्चन काफी मतलब बढ़िया लगा मुझे, तो इस क्वेश्चन को, बेशक ये थोड़ा सा पुराना था, इसको हमने सिलेक्ट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कराने बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको कराना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आप इनको करें जरूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की, मतलब इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। एक संख्या x जो है 7 से तो भाग हो जाती है, बट जब उसको 8, 12, 16 से भाग किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 आता है। तो x का न्यूनतम मान क्या है आपको बताना है। देखिए कोई भी संख्या 8 से, 12 से और 16 से, अगर तीनों से कोई भी संख्या भाग हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ इनका एलसीएम हो सकती है, और अगर इनके एलसीएम से कोई संख्या भाग हो गई तो इन तीनों से भी होगी, बट ये कह रहा है कि नहीं, 3 शेष बचना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, 48 जो इनका एलसीएम आएगा ना, उसमें आप 3 जोड़ दो, तो वो संख्या आ जाएगी जो जिनसे जिसको इससे भाग करने से हमेशा 3 शेषफल आता है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो मैंने मान लिया 8, यहां से अगर मैं बात करता हूं, मान लो ये आपका 8 है, ये आपका 12 है, और ये आपका क्या है 16 है। तो सबसे पहले तो देखो एलसीएम कितना, आपने बोला सर 48 आपका एलसीएम है। तो अगर मैं सबसे छोटी संख्या निकालना चाहता हूँ जो इन सबसे भाग और 3 शेषफल दे दे, तो 51 बन जाएगी, 48 प्लस आपका 3, 51। बट एक कंडीशन और भी है, वो 7 से भी भाग होनी चाहिए। तो अगर वो 7 से भी भाग होनी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 48 इंटू आपका के और प्लस आपका 3, इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा के की वैल्यू को 1 पुट करके, आपको 2 पुट करके, 3 पुट करके, 4 पुट करके, कि एक ऐसा मान के का आएगा जिसको रखने से ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी कि भाग करने पर 3 शेषफल आएगा, और वो कंप्लीटली आपका 7 से भी भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ये आपको मेथड यहाँ पर फॉलो करना ही करना होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 7 से भी भाग होनी चाहिए, तो 48 और एक आपका 3, 51, 51 नहीं होता है, 48 को 2 से किया, 48 दूनी 96, 96 और 3 आपका 99, 99 आपका 7 एकम 7 नहीं होता है, तो फिर इसको 3 पुट करो, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 चौक 12 और 2 14, और प्लस में 3 करो, 147 आ गया। तो 147 वो संख्या आ गई जो 7 से भी भाग हो रही है, तो इसका मतलब के का मान यहाँ पर क्या है आपका 3 है। तो के का मान यहाँ पर आपका क्या है 3 है, ठीक है। तो अगर मैं के को यहाँ से 3 पुट करता हूं तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी। कौन सी, नंबर कितना आ गया आपका 48 और इंटू आपका 3 और प्लस आपका 3 आ गया। तो देखो क्या कंडीशन बन गई, 147 बन गया। 147 वो संख्या है जो 7 से भाग होगी, पहली बात, ठीक है। एक संख्या x 7 से विभाज्य है, तो 147 है ना ऑप्शन में, हाँ, यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब देखो आप क्या करोगे, अगर इस संख्या को 8 से भाग करके चेक करोगे, 12 से भाग करके चेक करोगे, या इसी संख्या को अगर आप 16 से भाग करके चेक करोगे, आपका एलसीएम सॉरी आपका शेषफल 3 भी बचेगा। तो अब दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, तो उसके लिए एलसीएम के मल्टीपल में ही कोई संख्या आपको लेनी होगी, इसलिए के लिखा है, और 3 आपको शेषफल बचाना है, तो इसलिए 3 भी हमने इसको जोड़ दिया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये इक्वेशन बना के आपको 1 2 3 4 5 पुट करके तब क्वेश्चन करना है, वैसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे कह रहा है कि एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लाता है और 4/5 सीटें घेरता है। तो मान लेते हैं कि एक बस में 5 सीट है, ठीक है। तो टोटल सीट कितनी हो गई आपकी,
5 एक में है, 5 एक में है, 5 एक में है, तो टोटल शीट आपकी कितनी हो गई? 15 हो गई। वो कह रहा है कि 15 का 4/5 ही वो घेरता है, तो 4/5 मतलब 5 थी 15, 12 सीट। इसका मतलब वो कितनी सीटों को यूज करते हैं? 12 सीट वो यूज करते हैं, ये मतलब है इसका। ठीक है, कह रहा है कि 1/4 यात्रियों के चले जाने से, तो यात्री कितने हैं अपने पास? 12, तो उसमें से 1/4 अगर आप भेज देते हो तो 3/4 आपके बच गए, 4 थी आपका 12। इसका मतलब 9 यात्री अभी भी आपके पास बचे हुए हैं, 9 यात्री अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। अब ये कह रहा है कि अब जो यात्री बचे हुए हैं वो केवल 2 बसों में आ जाते हैं, तो अब 2 बसों में घेरी गई सीटों का भिन्न क्या है? देखो यात्री कितने हैं? 9 है, कह रहा है कि 2 ही बसें आपको यूज करनी है, एक बस में 5 सीटें हैं, 2 बस में 10 हैं, तो कितनी घेर ली इन्होंने? 9 बटा आपका 10 भाग, तो 9/10 पार्ट आपने क्या कर लिया? उसका घेर लिया है, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 9/10। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो 9/10 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या बता दो जो 12, 18 और 21 से भाग होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोला है? अच्छा, इससे आपकी क्या है? विभाज्य है, तो ये आपको बताना है। अब देखो मैं फिर कह रहा हूँ, कोई संख्या अगर इन सबसे भाग होती है तो उसका मतलब क्या होगा? कि वो इनके एलसीएम से भी भाग होगी। ठीक है, ठीक है, अगर वो संख्या इनके एलसीएम से भाग होगी तो क्या क्यों ना करें, इनका एलसीएम ले लेते हैं और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को इनसे क्या करते हैं? भाग कराना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यही मेथड इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट रहेगा। 5 अंकों वाली, अब जैसे 12 है, 18 और आपका 21 है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका 12 है, आपका 18 है और आपका 21 है। ठीक है, ले लेते हैं भाई, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 सत्ते आपका 21 आ गया, फिर 2 से काट देते हैं, ये आपका 3 आ गया, 7 आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया आपका 36, 36 इंटू क्या आ गया आपका? 7 आ गया। ठीक है, 7 छिक आपका 42 हो गया, 7 तिया 21 और 4 आपका 25 हो गया। एलसीएम कितना आ गया आपका? 252। तो वो संख्या आपकी 252 से भी भाग होगी। तो अब इन सबसे भाग करने की बजाय किसी एक ही संख्या से भाग कर देते हैं, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000, तो 10,000 को 252 से भाग कर दो, 4 से कर दो इसको पहले तो, 25 चौके आपका, सॉरी 50 से अगर मैं कर दूंगा 200 भी आ जाएगा, 250, 1000 हो जाएगा, नहीं 3 पे इसको करो, 3 दूनी आपका 6 आ गया, 3 पंजे 15 आ गया, 3 दूनी 6 और एक आपका 7 आ गया, ये आपका 4 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 9 में से 7 गया आपका 2 और एक 0 और उतार लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 9 से कर दें, 9 दूनी 18 आ गया। ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया, 9 पंजे 45 और एक आपका 46 हो गया, 9 दूनी 18 और 4 आपका 22 भी हो गया, कितना आ गया आपका? 2 आ गया, 13 में से 6 गया आपका 7 आ गया, और ये आपका 172 आ गया। इसका मतलब 252 से अगर मैं इसको कंप्लीटली डिवाइड करता हूं तो इसके पास 172 एक्स्ट्रा है, मतलब 252 से भाग होने के लिए इसमें कितने की कमी है? जितने की कमी इसको 252 से भाग होने में है वो निकाल के और इसमें जोड़ दो, वही सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 5 अंकों की, जो इन सबसे क्या है आपकी भाग हो सकती है। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 252 और आपका 172 आ गया, ये 0 आ गया, 15 में से 7 गया आपका 8, 80 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है आपका? 80 ना, तो इसका मतलब 10,000 तो आपका है ही, प्लस में अगर इसको कैसे भी करके 80 मिल जाए तो 10,080 वो संख्या आ गई जो आपकी इनसे भाग हो सकती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका? 10,080। तो 10,080 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना। वैसे देखो हमारे पास 12, 18, 21 है, मैं इन तीनों से अलग अलग भाग करके तो चेक नहीं कर सकता। एक ही इसका तरीका है कि इनका एलसीएम ले लो, क्योंकि जो संख्या इन तीनों से भाग होगी वो हमेशा इनके एलसीएम से भी भाग होगी। हमेशा एलसीएम लेके आपको क्वेश्चन को करना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, कभी भी अगर आपको 1 की क्यूब प्लस आपका 2 की क्यूब प्लस आपका 3 की क्यूब, इस तरीके से फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की अगर आपको क्यूब करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1 और बाय आपका 2। जैसे इसके ये सम का फॉर्मूला होता है ना, इस पूरे का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के क्यूब का फॉर्मूला है। कंडीशन है 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट ना हो, पता लगा कहीं से भी स्टार्ट करके और आपने उसको बता दिया। अब देखो इसने इसकी वैल्यू आपको दे रखी है और इसका निकालना है, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। यहाँ से मैं दो को कॉमन ले लूं तो यहाँ से 2 की क्यूब कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 की क्यूब प्लस आपका 2 की क्यूब
प्लस आपका 3 की क्यूब, ऐसे करते 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 10 की क्यूब तक आपका बच जाएगा, क्योंकि सब में 2 की क्यूब कॉमन है। अब इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में आपको दे ही रखी है, 3025 है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 3025 और इंटू आपका 8, 8 पंजे 40 आ गया, 0, 8 दूनी 16 और 4 आपका 20, इतना आ गया, 8 थी आपका 24 आ गया, तो 24,200 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 24,200 होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम के काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और आप इनको आसानी से कर भी सकते हो, एक दो क्वेश्चन और देख लो बेशक आप, ठीक है। बट ये आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि नंबर सिस्टम पे हमने लगभग आपको 9 घंटे की क्लास प्रोवाइड करा दी है और मुझे लगता है कि 9 घंटे सफिशिएंट रहते हैं आपके, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में है, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100, 100 से नीचे जो बड़े से बड़ा प्राइम नंबर है और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उसके बीच में अंतर आपको बताना है। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है 97 और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है आपका 2, अंतर कितना है आपका 95 है, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 95। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपका, और इस क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो इसको आप हटाओ, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। बोला इसने में छोटी से छोटी संभावित संख्या क्या है जिसे 13 से भाग देने से 8 शेष बचता है, 7 से भाग देने पर 6 शेष बचता है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो हमेशा इस क्वेश्चन को आपको बाय ऑप्शन करना है, ठीक है। हमेशा ये क्वेश्चन आपको बाय ऑप्शन करना है। तो बाय ऑप्शन अगर कोई एक ऑप्शन ले लो, इनमें वो ऑप्शन देखो जो 13 से भाग करने पर 8 शेष देती है। तो 13 दूनी आपका 26, 26 और 8 आपका 34 हो गया। 7 से करता हूं तो ये आपका नहीं होती है, ठीक है। 7 से 7 पंजे 35 तो हो जाता है। एक सेकंड रुको, आ रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो बाय ऑप्शन है। तो मुझे यहाँ से देखना होगा 13 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि 34 एक ऐसी ऑप्शन है जो 13 से भाग करते हैं तो 34 आपका शेष आता है, 7 चौक आपका 28, उससे भी आपका 6 शेष आ जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको हमेशा उसको बाय ऑप्शन ही करना है, ठीक है। चलिए भाई, अभी किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमारी टीम को बता सकते हो। वैसे हमने अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया है और नंबर सिस्टम पे आपकी लास्ट क्लास है। अगली जो क्लास होगी HCF एलसीएम पे होगी, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और टेक केयर। लगे रहिए, कंटिन्यू।